ज़बरदस्त वोटिंग हुई, ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और आपको बताएं कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक ऐसा टर्न आउट तुर्किया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। तैयब एर्दोगान साहब जो 20 साल से इक़्तिदार में उनकी इस्लाम पसंद जमातों के इत्तेहाद का मुकाबला था। अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, तुर्किया के तारीख़ी इंतख़ाबात में इंतख़ाबी अमल मुकम्मल हो चुका है और लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ वोट डाला है। आपको बताएं कि तैयब एर्दोगान साहब जो 20 साल से इक़्तिदार में उनकी इस्लाम पसंद जमातों के इत्तेहाद का मुकाबला था कमालुद्दीन किलिचदार ओगलू साहब से, जो कि सेकुलर और लिबरल जमातों को लीड कर रहे थे। 6 जमाती इत्तेहाद वो था, लेकिन ज़बरदस्त वोटिंग हुई, ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और आपको बताएं कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक ऐसा टर्न आउट तुर्किया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। 24 जमातों ने इस इंतखाब में हिस्सा लिया। 151 आज़ाद उम्मीदवार भी थे। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर थे। 50 लाख जो थे वो नए वोटर थे, नौजवान वोटर थे, जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में इस इंतखाबी मार्के में अपनी अपनी जमातों को सपोर्ट किया। कोई वोट डालने घोड़े पर सवार होकर आया, किसी वोटर ने तुर्क रवायती लिबास पहनकर वोट कास्ट किया, तो कोई स्पाइडर मैन के लिबास में वोट कास्ट करने पहुंचा। तवील कामत अफराद के लिए घर में वोट कास्ट करने की सहूलत मौजूद थी। 112 साल खातून खुद चलकर पोलिंग स्टेशन पर भी वोट डालने आई और उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि वो तुर्की को आगे बढ़ता तरक्की करता देखना चाहती हैं। ये तो इंतखाबी अमल था। 600 नशिस्तों पर 323 नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद ने, यानी तैयब एर्दोगान साहब के इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल कर ली है। और जो शानदार टर्न आउट था उसके नतीजे में दोनों जमातों, यानी दोनों इत्तेहाद, एक इस्लाम पसंद जमातों का जो इत्तेहाद था हुकूमती इत्तेहाद और जो अपोजिशन का इत्तेहाद या सेकुलर जमातों का इत्तेहाद था, दोनों को ही बहुत ज़बरदस्त वोटिंग टर्न आउट मिला है। और लेकिन अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। और तुर्की के कवानीन है, तुर्की का जो सुप्रीम इलेक्टोरल बोर्ड है उसका कहना है कि हम नताइज मुसलसल फ्राहम करते रहे, लेकिन ये हतमी जो है वो जब वोटों की कंप्लीट गिनती हो जाएगी पूरी दुनिया से, और जो ओवरसीज़ तुर्की के लोग हैं जब उनके वोट भी काउंट हो जाएंगे, तो फिर सारी 100% वोटिंग के बाद हम बता सकेंगे किस उम्मीदवार ने 50% वोट हासिल किए हैं, किसने जो है उससे कम लिए हैं। लेकिन अगर 50% वोट हासिल नहीं कर पाती कोई जमात, तो फिर 28 मई को इंतखाबात का दूसरा मरला होगा और उसमें फिर हतमी फैसला होगा। अभी तक जो गैर मुल्की मीडिया और मुबस्सरीन है, जो तुर्की का मीडिया है, वो कह रहा है कि 99% जो है वो गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। रजब तैयब एर्दोगान साहब के जो वोट है, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो 49.41 यानी 49.41% वोट उन्होंने हासिल किए हैं, इसलिए वो लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी 0.60% वोटों की मजीद उन्हें ज़रूरत है 50% जो है वो वोट हासिल करने के लिए। और उनके मुखालिफ उम्मीदवार किलिचदार ओगलू 44.96 यानी 44.96% वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तीसरे उम्मीदवार हैं सनान ओगान, ये सिर्फ 5.2% वोट हासिल कर चुके हैं। और इसमें पूरी दुनिया की नज़रें हैं तुर्की के इंतखाबात के ऊपर। रजब तैयब एर्दोगान की जो पॉलिसी है तुर्की को आगे लेकर जाना, इसराइल को भी वो टफ टाइम दे सकते हैं, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए यूरोप और अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह तैयब एर्दोगान जो 20 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं, अब वो सदर ना रहें, तुर्की का निज़ाम तब्दील कर दिया जाए, सदारती निज़ाम से पार्लिमानी निज़ाम की तरफ उसको लेकर आया जाए और सेकुलर बनाया जाए, लिबरल बनाया जाए, इस्लाम पसंदों का सफाया किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पसंदों को लोगों ने 49.41% वोट दिए हैं और अभी जो 0.60% वोटों की ज़रूरत है वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएंगे। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने यह कह दिया कि 28 मई को अगर दूसरा मरला होता है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं और हर सतह पर वो मुकाबला करेंगे। लेकिन कमाल किलिचदार ओगलू जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि अगर 28 तारीख तक ये दूसरा रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इससे उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि एर्दोगान को मौका मिल जाएगा लोगों को मजीद कायल करने का। अब देखना यह है कि जो अब थोड़े से वोट रह गए हैं, 1% वोटिंग अभी उसके नतीजे आना बाकी है, लेकिन बज़ाहिर रजब तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वो आगे हैं, इस्लाम पसंदों के वोट ज़्यादा हैं और लिबरल जो हैं उनके कुछ परसेंट वोट कम है, लेकिन कांटेदार मुकाबला हुआ है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारी ये दुआ है कि तैयब एर्दोगान साहब को कामयाबी हो, इस्लाम पसंदों को कामयाबी हो और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए, मुस्लिम उम्मा की बेहतरी के लिए रजब तैयब एर्दोगान का अगले 5 साल के लिए सदर तुर्की रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दुआ गो हैं और इसी दुआ के साथ एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।